दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिन में कई मॉल में यहां पर हादसों की खबरें आई हैं। लोगों की चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। ग्रेटर नोएडा के ब्लू सफायर मॉल में ग्रिल हादसे के बाद दक्षिण दिल्ली के चर्चित मॉल में भी हादसा हुआ। राजधानी दिल्ली के सबसे पॉश वसंत कुंज इलाके में स्थित एम्बियंस मॉल में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात बड़ा हादसा टल गया। देर रात करीब 1 बजे मॉल की छत का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे का एक वीडियो सामने आया है जिसमें मॉल की दूसरी और तीसरी मंजिल और एस्केलेटर पर मलबा पड़ा नजर आ रहा है। गनीमत ये रही कि हादसा देर रात होता है, जिसकी वजह से इसमें कोई घायल नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं और इसी के साथ किसी की भी लापरवाही जो सामने आएगी उसके बाद इसमें एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार कैसे छत जो है वो भरभरा करके नीचे कैसे गिर गई। अगर ये हादसा दिन के वक्त होता तो कई लोग इसमें जख्मी हो सकते थे। फिलहाल मॉल को बंद कर दिया गया है और पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। राजधानी और उससे सटे हुए इलाकों के जो शॉपिंग मॉल्स हैं उसमें के बाद जो हादसे हो रहे हैं उससे सवालों का उठना लाजमी है। वीकेंड्स के दौरान बड़ी संख्या में परिवार के साथ लोग यहां पर जाना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसी लापरवाहियों के बाद अब सोच समझकर घर से हमें और आपको निकलना होगा। पहले ग्रेटर नोएडा का गैलेक्सी ब्लू सफायर मॉल, फिर राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज में एम्बियंस मॉल में हादसा। एम्बियंस मॉल में हुए इस हादसे का वीडियो देखिए, किस तरह से छत भरभरा कर गिर गई। लेकिन अगर यह हादसा दिन में होता जब मॉल लोगों से गुलजार होता है, सोचकर ही रूह कांप जाती है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार कैसे छत जो है वो भरभरा करके नीचे कैसे गिर गई। अगर ये हादसा दिन के वक्त होता तो कई लोग इसमें जख्मी हो सकते थे। तो आखिरकार जो एम्बियंस के भी तमाम इंजीनियर्स हैं और इसी के साथ जो स्टाफ है वो भी इस मामले की जांच करने में जुटा हुआ है। हादसे के समय मॉल बंद था। मॉल के अंदर सुरक्षा कर्मियों के अलावा कोई नहीं था। ग्रेटर नोएडा के गैलेक्सी ब्लू सफायर मॉल में हादसे के बाद जो पीड़ितों की बात करें उनके घर में मातम पसरा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो वहीं पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग लगातार उठा रहा। ग्रेटर नोएडा के गैलेक्सी ब्लू सफायर मॉल में छत से ग्रिल गिरने से 35 साल के हरेंद्र भाटी की मौत हुई थी। हरेंद्र के पिता इंसाफ के लिए मॉल के सामने धरने पर बैठ गए। किसी ने ये नहीं पूछा कि जाओ हरिंदर भाटी तेरी मौत हो गई, तेरा जो नाबालिग बच्चे हैं उनका क्या हाल होगा। हरिंदर भाटी तू मर गया, तेरी माँ क्या हाल होगा। हरिंदर भाटी तेरी पत्नी का क्या हाल होगा। किसी ने नहीं पूछा। मेरी मांग माननीय मुख्यमंत्री से, प्रशासन से, जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए ताकि किसी गरीब का बच्चा एक हादसे के आड़ में ना मारा जाए। गैलेक्सी ब्लू सफायर मॉल हादसे में जान गंवाने वालों में शकील भी था। गाजियाबाद का शकील पेंटिंग का काम करता था। शकील की मौत के बाद परिवार के आंसू नहीं थम रहे हैं। जी न्यूज लगातार पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाने की मुहिम में लगा है। साथ ही जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठा रहा है। तो गैलेक्सी ब्लू सफायर मॉल हादसे पर पीड़ित परिवार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। साथ ही मॉल प्रशासन पर भी सुरक्षा मानकों की अनदेखी के आरोप है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गैलेक्सी ब्लू सफायर मॉल हादसे में पुलिस ने परिवार वालों की शिकायत पर केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित परिवार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। जब तक घर का कोई नहीं पहुंचा तो उससे पहले ही आपने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे में मरने वाले हरेंद्र भाटी की मॉल में ही दुकान थी और शकील भी उसके साथ काम करता था। हादसे के वक्त दोनों ग्राउंड फ्लोर पर खड़े थे, तब उनके ऊपर ग्रिल गिरी और मौके पर ही मौत हो गई। हरेंद्र के पिता इसे हत्या बता रहे हैं। ये बताया सब गायब थे, कुछ नहीं बताया इन लोगों ने। मॉल की लापरवाही थी, हत्या के जिम्मेदार हैं वो लोग, हत्या के जिम्मेदार हैं जो भी है। तो जो उनको बताया गया था कि मॉल का ये गिरेगा, लेकिन हटाया नहीं। अच्छा, पहले से इस तरीके की चीजें पे बातचीत हो रही थी क्योंकि वो तो रोजाना जाते थे, उन्हें समझ आता था तो बताया था। और वो जैसे गया है उसके ऊपर सीधा ऊपर गिरा है और स्पॉट एक्सपायर हो गया है।
फिलहाल पुलिस ने मॉल को बंद कर कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, फायर सेफ्टी और लिफ्ट की जांच के आदेश दे दिए हैं। जी न्यूज़।